अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और पुरअसरार कहानी। ये क़याम पाकिस्तान से पहले का वाक़या है जब हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे। उनका रहन सहन जुदा जुदा था। कुछ लोग सखी और अच्छे अखलाक के थे, जबकि कुछ लोग तंग नज़र और सख्त आदात और अतवार के हामिल थे। गांव रूपनगर उत्तर प्रदेश से 10 मील फासले पर था। वहां एक हवेली थी जो किसी चौधरी की मलकियत बताई जाती थी, लेकिन अब उस वसीअरीज़ हवेली में किसी इंसान का रहना मुमकिन नहीं था। उस हवेली को आसेबी हवेली का नाम दे दिया गया था, क्योंकि जो भी किसी शर्त, मुहिम, दलेरी या नासमझी की वजह से उस हवेली में दाखिल होता था वो वापस नहीं आता था। ये हवेली एक रेतले टीले के साथ वाक़ थी। इर्द गिर्द मौजूद घनी झाड़ियों और दरख्तों के ज़ख़ीरे ने उसको मज़ीद खौफनाक बना दिया था। उस हवेली की ख़ास बात यह थी कि कई दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद उसकी खूबसूरती में फ़र्क ना आया था और उसके रंगो रोगन और बनावट में भी कोई ख़राबी नहीं आई थी। दूसरे ममालिक के मुहिमजू उस जादू नगरी जैसी हवेली में खो के रह गए थे। आज तक कोई भी उस आसेब ज़दा हवेली की भूल भुलैयों से जिंदा वापस नहीं आ सका था। उस हवेली के बारे में कई किस्से कहानियां ज़ुबान ज़द आम थीं, लेकिन मंतकी हल कोई भी पेश ना कर सका था। सज्जाद एक यतीम लड़का था जो उत्तर प्रदेश में रहता था। अपने चचा के जुल्म सितम से तंग आकर उसने घर छोड़ने और रूपनगर के आसेबी महल में दाखिल होकर अपनी जान छुड़वाने का फैसला कर लिया। एक रात उसने ज़रूरत का कुछ सामान एक गठड़ी में समेटा और रूपनगर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसको जो भी जान पहचान वाला मिला उसने सच सच सब कुछ बता दिया। उसके जालिम चचा को ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुआ कि इस यतीम से तो जान छूटी। सज्जाद फितरी तौर पर एक दलेर लड़का था। उसकी उम्र 16-17 साल थी, लेकिन वो हमेशा से सोमो सलात का पाबंद और काफ़ी दलेर वाक़या हुआ था। गरीबों की मदद करना उसका शेवा था। लाचारों के लिए बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देना वो अपना फ़र्ज समझता था। उसके गांव से चले जाने के बाद काफ़ी लोग परेशान थे और उसकी नेकियों की वजह से उसको दुआएं देने पर मजबूर थे। सज्जाद जल्द ही रूपनगर पहुंच गया। उसके पास खाने को कुछ चने और कुछ सूखी रोटियां थीं। जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठा तो उसको एक ज़ईफ़ नज़र आया जो खाने की तरफ ललचाई नज़रों से देख रहा था। सज्जाद ने बड़े प्यार भरे अंदाज में बुजुर्ग को पास बुलाकर खाना खिलाया। बुजुर्ग दुआएं देता हुआ चला गया। सज्जाद के पास पानी पीने की एक घाघर और एक लिफाफे में भुने हुए चनों के अलावा कोई और ज़्यादा सफ़र न था। सर्दियों के दिनों में उसके पास बस एक ही पतली चादर थी। बादलों ने आसमान पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। हवाओं ने यकबस्ता लहरों की सूरत इख्तियार कर ली थी। जल्द ही हर तरफ अंधेरा छाने लगा। सज्जाद ने वो आसेबी हवेली ढूंढ निकाली थी। आसमान पर बिजलियां कड़क रही थीं। बादलों की फौजियों उमड़ उमड़ कर बड़ी तूफानी बारिश का डंका बजा रही थीं। हर तरफ तेज हवा की सनसनाहट और बिजली की चमक ने माहौल में पुरअसरारियत भर दी थी। दूर कहीं से भेड़ियों और गीदड़ों की आवाज़ें माहौल को भयानक बना रही थीं। बारिश शुरू हो चुकी थी। सज्जाद के पास कोई और चारा नहीं था कि वो हवेली के मेन गेट से अंदर दाखिल हो जाए। सज्जाद के पास एक पुरानी टॉर्च थी जो वो एहतियाती तौर पर साथ ले आया था। बारिश के तेज़ होते ही सज्जाद हवेली के अंदर दाखिल हो चुका था। वहाँ कमरों की लाइनें थीं, राहदारियाँ थीं, दरीचे थे। वो एक कमरे में दाखिल हो गया। वहाँ आसाइश का सब सामान मुयस्सर था। उसने एक पलंग पर बैठकर आराम करना चाहा ही था कि एक भयानक चीख से उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा महसूस होता था कि एक औरत को कई लोग मिलकर कत्ल करने के दर पर हैं और वो मिन्नत समाजत कर रही है। उसने कुरानी आयात का विर्द करना शुरू कर दिया और उस कमरे से होता हुआ दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। सज्जाद ने देखा कि एक लहीम शहीम शक्ल का उधेड़ उम्र आदमी एक नौजवान औरत को घसीट रहा है और उसके हाथ में तेज धार तलवार है। औरत मिन्नतें कर रही है कि मुझसे ज्यादती ना करो, मैं गरीब मजदूर हूँ,
लेकिन वो तगड़े जिस्म का मालिक आदमी उसे वार्निंग देता है कि अगर तुमने मजीद शोर मचाया तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा और यहाँ कोई भी मेरी ताकत का ज़म बर्दाश्त नहीं कर सकेगा जो तुम्हारी गलू खलासी कराए। सज्जाद की तरफ अचानक औरत की आंखें दो चार हुईं और औरत ने मिन्नत की कि बेटा मेरी जान इस वहशी से छुड़ाओ, कोई तो बहादुरी दिखाए और इस बदबख्त से मुझे निजात दिलाए। ये इस हवेली का चौधरी रामदास है जो हम गरीबों पर जुल्म के बाजार रवा रखता है। कोई माई का लाल आए जो इसके आताब से हम गरीबों को बचाए। सज्जाद चौधरी के सामने आ गया और बड़े प्यार से कहा, दास मजलूम औरत की जान बख्शी कर दो। चौधरी गुस्से से लाल पीला होने लगा। सज्जाद ने चौधरी का तलवार वाला हाथ पकड़ लिया और औरत को भाग जाने का कहा। चौधरी ने सज्जाद के हाथ पर वार किया, लेकिन सज्जाद को औरत ने धक्का देकर उस वार से बचा लिया। चौधरी गुस्से से आग बगोला हो रहा था, उसकी आंखों से अंगारे उबल रहे थे। सज्जाद ने औरत से भाग जाने को कहा, लेकिन औरत ने उसे ये बताकर हैरान कर दिया कि जब तक इस मनहूस चौधरी से जान नहीं छुड़वाई जाएगी हम यहाँ इसका जुल्म बर्दाश्त करते ही रहेंगे। जब तक इस चौधरी के हाथ से तलवार नहीं गिरेगी और उसके जूतों पर बारिश का पानी नहीं गिरेगा, इससे निजात हासिल करना नामुमकिन है। सज्जाद ने कुरानी आयात का जिक्र शुरू किया। रामदास ने जैसे ही सज्जाद के सर पर वार करना चाहा तो सज्जाद ने ना सिर्फ वार से खुद को बचा लिया बल्कि उसकी टांगों के आगे अपनी टांगें रख दी, जिसकी वजह से चौधरी गिर गया और उसकी तलवार भी हाथ से छूट गई और उसके पांव से उसके जूते भी निकल गए। झट से उसने चौधरी के दोनों जूते बारिश के पानी में फेंक दिए, जिससे अजीब मंजर पेश आया। चौधरी की तलवार, जूतों और जिस्म को आग ने अपनी लपेट में ले लिया और वो जल्द ही खाकस्तर हो गया। खाक भी हवा में उड़कर तहलील हो गई। इस धींगा मुश्ती में सज्जाद छठे कमरे में पहुंच चुका था। औरत ने सज्जाद का शुक्रिया अदा किया कि हर रात चौधरी अपने जुल्म की दास्तान मुझे कत्ल करके दोहराता था और इसके शराब की मुक्ति सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन थी कि कोई मुसलमान लड़का दलेरी के साथ इसका मुकाबला करे और वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। बेटा तूने मुझे जीवन दान देकर बहुत एहसान किया है। इस आसेबी हवेली का राज अभी बाकी है। तुम क्यों इस खतरनाक जगह पर आए हो? ये इंसानों के लिए दर्दनाक जगह है। तूने मुझ पर एहसान किया है। ये काले मनकों का हार अगले शैतान से मुकाबले में तुम्हारी कुछ रहनुमाई करेगा। वो मनकों वाला हार शुक्रिया के साथ वापस करते हुए कहा कि मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे साथ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। औरत ने दुआ की और बाहर चली गई। बारिश के साथ साथ बिजली की कड़क और हवाओं की तेज़ी से माहौल और मज़ीद पुरअसरार हो रहा था। सज्जाद अब बेधड़क आगे ही चला जा रहा था। गुप अंधेरे में टॉर्च की मध्यम रोशनी कुछ फर्क डाल रही थी। अब के एक बच्चे के रोने की आवाज़ ने सज्जाद को अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। बच्चा पुराने कपड़ों में लिपटा रो रहा था और एक औरत बयान कर रही थी कि कोई नेक दिल आदमी इस बच्चे को उठाकर चुप करा दे। इस बच्चे को काला नाग उठाने नहीं दे रहा। सज्जाद जैसे ही बच्चे को उठाने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक उसके सामने बहुत बड़ा काला नाग फन फैलाए फुनकारने लगा। सज्जाद ने दूसरी मर्तबा बच्चे को उठाने की कोशिश की तो नाग ने सज्जाद पर हमला कर दिया और डंग मारने ही वाला था कि सज्जाद ने कुरान पाक की आयत का जिक्र शुरू कर दिया। नाग का हमला खता हो गया। औरत ने जल्दी से सज्जाद के कान में बताया कि अगर तूने हिम्मत करके नाग की दुम से उसको पकड़कर ज़मीन पर दे मारा तो इसकी ताकत का नशा हिरन हो जाएगा और अरसे से जारी इसका जुल्मों सितम ख़त्म हो जाएगा। सज्जाद ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर दरूद पाक का विर्द करके खुद पर दम किया और नाग को दुम से पकड़कर उसे ज़मीन पर ज़ोर से पटक दिया। नाग अब एक आम सांप की तरह कोने में मौजूद बिल में दाखिल होने लगा। सज्जाद ने अब की बार बच्चे को उठाकर औरत के हवाले किया तो सांप के बिल को आग लग गई। सज्जाद ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया। इस आसेबी हवेली के दूसरी तरफ के दरवाजे तक पहुंचने के लिए सज्जाद को अभी मजीद इम्तिहानात से गुजरना था।
औरत ने सज्जाद का शुक्रिया अदा किया और तोहफे में एक कोयलों की पोटली दी जो काफ़ी मिन्नत समाजत के बाद सज्जाद ने कबूल कर ली। इस आसेबी हवेली में दर्जनों कमरे, कई राहदारियां और स्टोर रूम थे। बारिश आहिस्ता आहिस्ता थमना शुरू हो गई थी। सज्जाद ने भुने हुए चने खाए, गागर से पानी पिया और शुक्राने के नवाफिल अदा करने के बाद मजीद कमरों की तरफ चलता गया। रात के 2:30 बजे के करीब का वक्त था। उसकी पूरी रात इन भूल भुलैयों में गुजर रही थी। अचानक एक कमरे में सुर्ख धुआं फैलना शुरू हो गया जिसने एक देव कामत जिन की शक्ल ढाल ली। उसके हाथ पांव और जिस्म बहुत कवी और बड़े थे। लंबी आंखों और पूरे जिस्म पर बड़े काले बालों ने उसकी शक्ल को मजीद हैबतनाक बना रखा था। उसके एक कंधे पर चौधरी की लाश और दूसरे पर काले नाग की लाश थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने सज्जाद की तरफ कहर आलूद नजरों से देखा और कहा कि ए आदमजाद, तुमने इतनी जुर्रत कैसे कर ली कि इस हवेली पर कब्जा करने का सोचा? अगर तुमने इस हवेली का अगबी दरवाज़ा ढूंढ निकाला तो हमारे खात्मे के साथ साथ ये हवेली आसेबी हिसार से भी निकल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। ये कहकर उस शरीर जिन ने सज्जाद की तरफ पत्थर फेंका जो रास्ते में ही किसी ने पकड़ लिया। इसी तरह उसने मुख्तलिफ तरीकों से सज्जाद को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन हर मर्तबा हवा में ही उसकी फेंकी गई चीज़ को पकड़ लिया जाता। जिनका गुस्सा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। उसने कोई मंत्र पढ़ा और कहा कि अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। इसी असना में 2 औरतें सामने आ गईं। सज्जाद ने उनको पहचान लिया। पहले 2 वाक़यात वाली मजलूम औरतें वहां आन पहुंची थीं। उन्होंने सज्जाद को बताया कि हम मुसीबत की मारी इसी तरह तूफ़ानी रात में इस हवेली में दाखिल हुई थीं, तो इन जालिमों ने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करके हमें कत्ल कर दिया था। हमने मरते वक्त ये दुआ की थी कि या रब्बुल इज़्ज़त, जब इन शैतानों के ख़त्म होने को कोई फ़रिश्ता सिफ्त इंसान भेजना तो हमारी रूहों को भी उस नेक दिल आदमी के किसी काम आने की तौफीक देना। तो अल्लाह के हुक्म से हर तूफ़ानी रात को किसी की पनाह लेने के वक्त यही वाक़यात दोहराए जाते रहे हैं। कई बेगुनाह इनके जुल्म की चक्की में फंस चुके हैं। तुमने हिम्मत दिखाई और इस आसेबी हवेली का तिलिस्म टूटा। सिर्फ वही बड़ा शैतान आलेकार मौजूद है। उसकी जान घुटनों की हड्डियों में है। अगर तुमने आयाते कुरानी पढ़कर उसके घुटनों पर हमला किया तो ये हवेली तिलिस्माती और आसेबी चक्कर से आज़ाद हो जाएगी। सज्जाद ने आयाते कुरानी का विर्द करते हुए देव कामत जिन के घुटनों पर छलांग लगाकर हमला किया। हमला अचानक और ज़ोरदार था कि जिन की चीखें निकल गईं और वो वहीं राख बनता चला गया। सुबह सादिक का वक्त करीब था। बारिश रुक चुकी थी। खुनक माहौल में सज्जाद ने ताज़ा वज़ू किया और तहज्जुद के नफिल अदा करने के बाद शुक्राने के नवाफिल अदा किए। फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो सूरज निकलने का इंतज़ार करने लगा। अगबी दरवाज़ा खोलने में वो कामयाब हुआ तो वो दरवाज़ा घने जंगल से होता हुआ सीधा सज्जाद के गांव जाता दिखाई दिया। सुबह सवेरे आसेबी हवेली को आसेबी असरात से निजात दिलवाने के बाद गांव वालों तक ये बात पहुंच गई। दोनों गांव के लोग सज्जाद को कांधों पर उठाकर रक्स करने लगे। गांव के वडेरे ने अपनी बेटी की शादी सज्जाद से कर दी। सज्जाद ने दूसरी औरत की तरफ से दी गई पोटली खोली तो उसमें से सोने की डिलियां निकली जो उसने अपनी बीवी को तोहफे में दे दी। उसके चचा ने माफ़ी मांगकर सज्जाद को साथ लेना चाहा, लेकिन सज्जाद ने इनकार कर दिया। जो हवेली आसेबी के नाम से मशहूर हो गई थी उसमें मियाँ बीवी सोमो सलात के पाबंद रिहाइश पजीर हुए तो लोगों की उम्मीदों का मरकज़ बन गई। हर तरफ यह हवेली खैर बांटने लगी। गांव के वडेरे की इज्जत 2 चंद हो गई। सज्जाद और उसकी बीवी ने फिर उस हवेली में कभी भी कोई डर महसूस ना किया, बल्कि हमेशा हर महीने की रूटीन बना ली कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में महफिल मिलाद सजाते और दोनों गांव के लोग इस नेक काम में शरीक भी होते और लंगर का भी खूब इंतज़ाम होता।